बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कहते हैं। अगर आपको सक्सेस पानी है, सक्सेस कहीं भी है, मेरे लिए भी वो एक काइजन ही थी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं काइजन तकनीकी। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, आज जो आपको बताने जा रहा हूं, वो है सफलता के लिए काइजन तकनीकी। यानी सफलता, सक्सेस, सक्सेस क्या होती है, हमें शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। हमें सक्सेस चाहिए होती है। सक्सेस क्या होती है? सक्सेस इज अ गुड एक्ट्स। सक्सेस क्या है? डेली गुड एक्ट्स, माइक्रो एक्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एक्ट्स। आज आपको एक नया परिभाषा बताता हूं। आप लोग सफलता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, आईपीएस बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, मेरा सपना है कि भाई मैं जो है समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकूं, एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकूं, इंस्टीट्यूट को लार्जर कर सकूं, ये, लेकिन ये क्या है? ये एंड रिजल्ट है। लेकिन ये कहां से आता है सफलता का? जो अब आपको तकनीक बताने जा रहा हूं, जो काइजन टेक्निक है, इंडस्ट्री में जो भी लोग होंगे काइजन वर्ड को जानते होंगे, जो जापानीज के बारे में जानते हैं वो काइजन वर्ड को जानते हैं। काइजन जो है वो एक वर्क कल्चर के रूप में है। तो माइक्रो एक्ट्स, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कार्य संस्कृति। बड़े ध्यान से समझना, आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा वर्ड है। जो इंडस्ट्री में होंगे, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, बहुत बड़े से काइजन वर्ड बहुत दुनिया में बहुत बहुत बड़े रिसर्च इस पे हुए हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ने अपनी रूपरेखा इसी बेसिस पे चेक की है। तो अगर ये उनकी सफलता का आधार है, जहां पर फोर्ड जैसी कंपनियां, जहां पर जो है वो आगे जब जाते हैं, तो टोयोटा जैसी कंपनीज, एप्पल जैसी कंपनी, जो पूरी दुनिया में कई देशों से भी ज्यादा जिनका जो है व्यापार होता है, उनका जीडीपी है, उनकी जो इनकम है, वो अगर सक्सेस हो सकती है तो हम अपने जीवन में सक्सेस क्यों नहीं हो सकते? तो आप, मेरे ख्याल से आप जानना चाहेंगे काइजन टेक्निक क्या है, काइजन टेक्निक कैसे काम करती है। बेसिकली जब इसकी कहानी शुरू होती है टोयोटा, तो फोर्ड उस समय पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो इनहैंस करते हैं। फोर्ड बहुत ज्यादा जो है वो ताकतवर थे, उन्होंने असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट दिया। तो टोयोटा जापानी कंपनी थी और वो बहुत कम कार बना पा रही थी, लेकिन वो कंपटीशन उसका बहुत ज्यादा था। तो जो टोयोटा थी उसने काइजन टेक्निक को, यानी कि उसने अपनी इफिशियंसी पे फोकस। आज भी आप जानते हैं कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो जिसे रिलायबल कार कहते हैं वो हम लोग बोलते हैं टोयोटा की कारों को। तो इन्होंने काइजन टेक्निक को सिखाया। आगे चलकर जब एप्पल के संस्थापक को आप पढ़ते हैं, स्टीव जॉब्स को, तो बार बार वो इसी तरह टोयोटा की जो काइजन टेक्नोलॉजी उसके बार बार फोकस करते हैं और उन्होंने आगे चलकर अपनी सक्सेस में इस काइजन टेक्निक का यूज किया। तो इसमें दो प्रश्न हैं। हम भी अपनी सफलता के लिए काइजन टेक्निक यूज करते हैं, करेंगे? चलें, रेडी हैं? रेडी? चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये काइजन टेक्निक क्या है और हम इससे अपनी सक्सेस को कैसे बदल सकते हैं, राइट? चलिए, तो काइजन के लिए माइक्रो एक्ट्स इसको बोला जाता है, यानी कि ये वर्क कल्चर है, यानी कार्य संस्कृति है। दिस इज अ वर्क कल्चर। वर्क कल्चर का मतलब होता है हाउ वी एग्जीक्यूट अवर वर्क। अगर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बोलूं, हाउ वी एग्जीक्यूट अवर डे, अवर वन डे, हम अपने एक दिन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। वी आर नॉट फोकसिंग। अभी किसी बच्चे ने लिखा कि सर 2024 मेरा ड्रीम है, 2022 मेरा ड्रीम है, किसी ने लिखा 2023 मेरा ड्रीम है। इट्स योर ड्रीम, बट वेयर इज योर रियलिटी? ये आपका सपना है, लेकिन वास्तविकता कहां है? वास्तविकता सिर्फ आज का दिन है। इफ यू आर, आपने कहा कि सर 2000, भी बच्चे ने लिखा सर 2024 में मुझे आईएएस बनना है, 2023 में मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, बट इज योर ड्रीम, वेयर इज योर रियलिटी? मेरा क्वेश्चन है, वेयर इज योर रियलिटी? योर रियलिटी इज जस्ट वन डे, जस्ट वन डे, राइट? पूरी दुनिया में इसको डिकोड किया, स्टीव जॉब ने डिकोड किया, तमाम कंपनीज इसको डिकोड किया। मैं आपके लिए इसको डिकोड कर रहा हूं, काइजन टेक्निक को आप अपने जीवन में कैसे लेकर आ सकते हैं। वेयर इज योर वन डे? योर वन डे इज रियलिटी। योर दिस टुडे इज द पार्ट ऑफ योर ड्रीम इन द 2024। 2024 में जो तुम सपना देख रहे हो, 2023 में अपना सपना देख रहे हो, उसका वास्तविकता आज का दिन है। यह मत समझना कि अभी किसी ने लिखा सर मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, मैं आईएएस की तैयारी शुरू करूं। कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। इफ यू कंसीव योर ड्रीम टुडे, अगर आज तुमने किसी सपने को धारित किया है, कंसीव किया किसी सपने को, तो आज से ही वो डेवलप होना शुरू हो जाना चाहिए। मेरी बात की वास्तविकता समझने की कोशिश करना, आज से ही वो सपना डेवलप होना। कभी तुमने सुना कि माता के गर्भ में एक भ्रूण आता है और वो कहे नहीं मैं जब 9वें महीने में मुझे पैदा होना है तो 9th मंथ में मैं डेवलप हो जाऊंगा सडनली? कभी सुना तुमने?
वो जो फीटस होता है, भ्रूण जो होता है, वो धीरे धीरे डेवलप करता है और एक शिशु के रूप में आता है, और 8th और 9th मंथ में उसकी डिलीवरी होती है। और अगर वो डेवलपमेंट प्रॉपर रही, डॉक्टर लगातार उसको चेक करते हैं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेडिकल साइंस के बारे में पता होगा, तब कहीं जाकर वो उसकी ग्रोथ को देखते नहीं, प्रॉपर ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है, सही सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, लगातार चेकअप होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तब जाकर एक स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। सो तुम